हेलो फ्रेंड्स, रे लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी अभी आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ है। तो काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ पे बहस चल रही थी या बहुत सारा डाउट चल रहा था कि सर क्या लेवल 1 की जो पोस्टें होती हैं ग्रुप डी में उस पे आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न सा था बच्चों में। वैसे वो पहले भी बताया जा चुका है कि आईटीआई लागू होगा इस पे। तो अभी आप लोगों के मन में डाउट ये है कि उसमें नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन कि उसमें लिखा है कि नीचे एनसीवीटी एक चीज़ मेंशन हुई है और एक चीज़ आईटीआई और करके लिखा है आईटीआई। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, और टेक्निकल वाली पोस्टें भी लिखी हुई हैं। क्या सिर्फ टेक्निकल वाली पोस्टों पर भर्ती होगी या 2019 वाली भर्ती में भी क्या ये चीज़ लागू होगी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि नॉन टेक्निकल वाली जो पोस्ट हैं क्या उसमें बिना आईटीआई वाले भर पाएंगे। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट आपके रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्टों पे क्या क्या हैं वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। और नोटिफिकेशंस में सारी चीज़ें जो मेंशन है वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखी हुई है कि जो टेक्निकल जो पोस्टें हैं जो मेंशन कर रखी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या सिग्नल डिपार्टमेंट हो, तो उन पे जो भर्ती होने वाली है वो आईटीआई उसमें मांगा गया है। आईटीआई ज़रूरी है, क्लास 10 प्लस आईटीआई। या आपके पास अप्रेंटिस का हो, एनसीवीटी से अप्रेंटिस साफ साफ लिखा है, एनसीवीटी ही लिखा है। तो एनसीवीटी से आया तो अप्रेंटिस की हो तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। और प्लस बात ये है कि इस पे क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसा क्यों है कि आईटीआई ही क्यों मांगा जा रहा है इस पे। क्यों, क्या अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईटीआई मांगा गया। क्योंकि 2018 और 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें दोनों में छूट दी गई थी। ये दोनों वैकेंसी इनमें छूट दी गई थी। खाली 10th पास मांगा गया था इस पे कोई भी आईटीआई नहीं मांगा गया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि रेलवे को आईटीआई लागू करना पड़ा फिर से। तो इसमें रीज़न ये है कि ग्रुप डी में जब लेवल 1 की पोस्टों पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें क्या होता है कि बीएससी करे हुए भी आते हैं, 12th करे हुए भी आते हैं, बीए बीकॉम, और शायद कोई ऐसा ही होगा जो क्लास 10th से हो। तो कुछ बच्चे जो क्लास 10th से हैं भी, तो लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होते हैं ग्रेजुएट होते हैं, बीटेक बाद वाले भी आ जाते हैं, एमबीए जो भी डिग्री आप लोगों के पास है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा से रहता है कि कोई भी जॉब मिल जाए। तो जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं तो वो क्या करते हैं कि लेवल 1 की जितनी भी पोस्टें होती हैं ग्रुप डी में भर देते हैं और सेलेक्ट हो भी जाते हैं। आफ्टर जब उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो उसके बाद जब काम मिलता है तो मान लीजिए आप लोग को टैग मेंटेनर मिला, टैग मेंटेनर 4 की पोस्ट आप लोग को अलॉट हो गई, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट इसमें ही होती है। या आपको कोई वर्कशॉप की पोस्ट आपको अलॉट हो गई, तो उस पर क्या होता है कि आप लोगों को जब वो पोस्ट अलॉट होती है तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं हायर एजुकेशन वाले वो इन पोस्टों पे नहीं टिक पाते हैं। वो इनका क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि लेवल 1 की पोस्टों पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, ग्रुप डी में क्या होता है वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो इसी वर्कलोड को देखते हुए बच्चे क्या हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। बहुत सारे पद क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। तो उसी को ध्यान में देते हुए रेलवे ने डिसीजन लिया है कि उसको सिर्फ क्लास 10th या आईटीआई वाले बच्चे ही चाहिए। बस क्लास 10th आईटीआई वाले बच्चे चाहिए या जिनने अप्रेंटिस की है वो बच्चे चाहिए। इसके अलावा उसको कोई भी बच्चे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से उसका काम चल जाएगा। क्योंकि यही बच्चों से एक तो ये टेक्निकली क्वालिफिकेशन भी होंगे, तो इनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन से क्या होगा, रेलवे को फ़ायदा मिलेगा। अगर ये आईटीआई के रहेंगे पहले से तो इनके लिए वर्कलोड क्या होगा, काम को समझने में क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो देखा गया कि अमूमन जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं वो इन पोस्टों पे नहीं मेल खाते हैं। इसी वजह से फिर से आईटीआई इसने लागू कर दिया है। तो एनसीवीटी से अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं आने वाली भर्तियों में। आईटीआई अगर आप लोगों ने की है तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड है, तो उन ट्रेडों से अगर आपने की है तो वो भी आप लोग भर सकते हैं आगे। अभी मैं आप लोग को बता दूंगा बाद में कौन कौन से ट्रेड है। तो मैकेनिकल फिटर वगैरह आप जो भी आपके बहुत सारी निकलती हैं या आपने अप्रेंटिस की है उन ट्रेडों से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिर्फ टेक्निकल वाली पोस्टों पे ही भर्ती होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिए उसमें सिर्फ टेक्निकल वाली पोस्टें ही दी गई हैं। जिसमें टेक्निकल वाली पोस्टें क्या होती है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। टेक्निकल वाली पोस्टें होती हैं जैसे सिग्नल की हो गई हैं, मैकेनिकल हो गई हैं, और वर्कशॉप वाली पोस्टें हो गई हैं जिसमें, और बाकी इलेक्ट्रिकल वाली पोस्टें हो गई हैं। तो और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं उस पर, वो सारी टेक्निकल पे आती है। और नॉन टेक्निकल क्या होती है, जैसे पॉइंट्समैन की पोस्ट है, ठीक है, पॉइंट्समैन हो गया, गेटमैन हो गया, और मेडिकल हेल्पर हो गया, मेडिकल हेल्पर है। ये सारी पोस्टें किस में आ जाती हैं, तो इसमें आ जाती है। बाकी ट्रैक मेंटेनर भी इसी में आ जाता है।
तो ये सब पोस्टें क्या जाती हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल इस टाइप की पोस्टें हैं। तो अभी बात सिर्फ टेक्निकल पोस्टें की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है टेक्निकल पोस्टों को लेके कि टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई होगा, लेकिन अगर नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों के लिए अलग से नोटिफिकेशन तो निकालेंगे नहीं, कि ऐसा नहीं कि पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए अलग से पोस्टें निकालेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नॉन टेक्निकल वाली पोस्टें भी इसी में फिल करी जाएंगी। और अगर आप लोगों को मौका ऐसा दिया लेवल 1 के लिए नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों के लिए, अगर आप लोगों को क्लास 10th में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ क्लास 10th के बेसिस पे, तो ऐसा मुझे बहुत कम परसेंट चांस लग रहा है, 1% चांस लग रहा है, क्योंकि अलग से भर्ती होगी भी नहीं। अगर इस टाइप की कोई भर्ती होगी भी तो इसके साथ में टेक्निकल वाली भर्ती के साथ में नॉन टेक्निकल वाली भर्ती अगर होगी तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। अगर मान लीजिए खाली पॉइंट्समैन के लिए भर्ती, इसमें सिर्फ एक पॉइंट्समैन की पोस्ट छोड़ देते हैं जिसमें सिर्फ क्लास 10th मांगा जाएगा, तो इसके लिए हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी को फिल करेंगे। और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि रेलवे करने जाएगा, सिर्फ नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों को भरेगा। तो टेक्निकल पोस्ट में ही ज़्यादा ज़रूरत टेक्निकल पोस्ट पे ही है रेलवे को, तो टेक्निकल वाली पोस्टों के बीच में ही इनको भी फिल कर देगा वो। तो कुल मिला के कहने वाला की बात है कि आईटीआई वाले बच्चे ही अब आगे इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या 2019 वाली भर्ती पे भी ये लागू होगा? तो 2019 वाली भर्ती पे लागू नहीं होगा। जो भर्ती निकाल देंगे तो 15 जून से आगे को जो नोटिफिकेशन, आप 2019 से आगे को जो नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी अब जो नोटिफिकेशन निकलेगा बाई चांस उसके बाद अभी 2022 में बाई चांस कोई नोटिफिकेशन निकलता है या 2023 में कोई नोटिफिकेशन निकलता है, तो उस वाले नोटिफिकेशन में आईटीआई वाले बच्चे मांगे जाएंगे, या इससे आगे जो भी पोस्टें आप निकलेंगी। लेकिन अभी जो 2019 वाली भर्ती है उस पर आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मांगा है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं, नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है अभी, उनके पास गोल्डन चांस है। क्योंकि आने वाली भर्ती आप लोग को पता ही है, अब आईटीआई लागू हो गया, और अब ऐसा भी नहीं है कि आप आईटीआई करने निकलेंगे या अप्रेंटिस करने निकलेंगे। तो इस वाली भर्ती में आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आने वाली भर्तियाँ आप लोग के काम की नहीं है जो बच्चे आईटीआई नहीं किए गए हैं। और प्लस आईटीआई किए हुए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आईटीआई किए हुए बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं आगे आने वाले फर्दर टाइम में, जिन्होंने कहीं ना कहीं से आईटीआई किया या अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा, और काफ़ी अच्छी खासी इनको कट ऑफ देखने को मिलेगी अगले वाली जब वैकेंसीज आएंगी रेलवे में, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और प्लस क्या अगला क्वेश्चन है कि नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों पर बिना आईटीआई के भर पाएंगे? तो नॉन टेक्निकल पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, गेटमैन है, मेडिकल हेल्पर है, अलग अलग जो 2-3 पोस्टें हैं। तो उस पर ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग से भर्ती निकालेगा रेलवे, तो कम ही चांसेस है कि नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों पे आईटीआई वाले, बिना आईटीआई वाले बच्चों को आवेदन मांगे। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आईटीआई वाले ही बच्चे ही अप्लाई के लिए वो छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहे कि नॉन टेक्निकल पोस्टों पे बिना आईटीआई या क्लास 10th मांगे, खाली सिर्फ 10th मांगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, इसके वजह से बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो उसमें जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नॉन टेक्निकल वाले पोस्टों पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जिस पोस्ट पे हूँ वो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट है। तो रेलवे में बहुत से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं। ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी में भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं। ग्रुप सी में भी बहुत सारी पोस्टें जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होती हैं, तो उसमें अभी बात नहीं करेंगे। तो बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। इन फ्यूचर जिन बच्चों ने आईटीआई करी हुई है, तो लेवल 1 के लिए उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो अगर आप लोगों से रिलेटेड कोई भी डाउट है इसमें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे।